हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी आपका स्वागत करता हूं अपने अधिगमन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यानी कि दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 की सीरीज हम कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें हम कंप्यूटर को सबसे पहले कर रहे हैं। तो आज से पहले कंप्यूटर के यानी कि 3 क्लासेस आ चुके हैं। कंप्यूटर के 3 क्लास हम कर चुके हैं। आज जो रहेंगे यानी कि क्लास नंबर 4, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हमने किया था कंप्यूटर एक परिचय, यानी कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कंप्यूटर के बाद यानी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से अंग होते हैं। एंड देन थर्ड वीडियो में हमने लास्ट किया था यानी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कंप्यूटर की क्लास 4 करने वाले हैं, यानी चौथी क्लास। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, यानी ये जो क्लास रहेगी कंप्यूटर की 4th क्लास रहेगी। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स प्रिंटर। तो इस क्लास में हम प्रिंटर डिस्कस करेंगे, प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, प्रिंटर किस तरह से वर्क करता है एंड प्रिंटर के प्रकार। तो दोबारा से सुन लीजिए, यानी प्रिंटर क्या है, ठीक है, ये कौन सी डिवाइस है, किस तरह से वर्क करता है एंड इसके टाइप्स, ठीक है। प्रिंटर के कौन कौन से प्रकार हैं, जनरली जो पॉपुलर हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रिंटर की यदि बात करें तो प्रिंटर का ये पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि इस सेशन में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाएंगी। प्रिंटर का ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद जो चीज़ें छूट जाएंगे उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रिंटर, आइए शुरू करते हैं ये सेशन। प्रिंटर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस जब भी डिस्कस की थी उसमें बताया था प्रिंटर। तो सबसे पहले प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ओके। यानी इसके थ्रू हम कोई भी इनपुट की हुई चीज़ उसे परिणाम में प्राप्त करते हैं, एक प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, यानी आउटपुट डिवाइस। और मैंने कल बताया था, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी को जो हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, जो मॉनिटर पर हमें दी गई होती है, चाहे वो कोई भी डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, ग्राफिक हो, अल्फाबेटिकल हो या न्यूमेरिक हो, कोई भी ग्राफिक हो, पिक्चर हो, आदि वीडियो सभी, ठीक है। तो उसको हम जो स्क्रीन पर देख रहे होते हैं उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। लेकिन प्रिंटर के द्वारा हम हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, यानी पेपर पर उसे ये प्रिंट कर देता है। अब प्रिंट कौन कौन सी चीज़ करता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यानी सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटर जो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। अब क्वेश्चन बनता है हार्ड कॉपी क्या होती है। हार्ड कॉपी मतलब हमारा जो पेपर कागज हो गया, कोई भी चीज़ हमें स्टोर है हमारे पास, ठीक है, उसे ये कागज़ पर प्रिंट कर देते हैं। कागज़ पर प्रिंट करने के बाद अब प्रिंट कौन कौन सी चीज़ करती है, टेक्स्ट हो गया, ठीक है, और कोई भी पिक्चर हो गई, तस्वीर हो गई, ठीक है। वीडियो की बात करें तो ये प्रिंट नहीं कर पाता। ग्राफिक टेक्स्ट में बात करें हम, न्यूमेरिक हो गए, ठीक है, यानी 1 2 और A2, इन सबको ये कागज़ पर प्रिंट कर देता है। अब प्रिंटर के साइज के हिसाब से कागज़ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। A4 साइज से लेकर और बड़ा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। तो हमने यहाँ पे बताया, यानी प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट देती है परिणाम, ठीक है, जो रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद आता है वो प्रिंटर के द्वारा हम एक कागज़ पर उसे प्रिंट कर लेते हैं। ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके दे देता है। तो ये रही एक बात। और जनरली आपने देखा होगा जो प्रिंटर होता है, ठीक है, वो कनेक्टेड जो होता है, प्रिंटर किससे कनेक्टेड होता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक। लेकिन आज की यदि हम बात करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो प्रिंटर वायरलेस आ गए हैं, ठीक है। इनको किसी केबल या तार से जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो जुड़ रहे होते हैं, जैसे ब्लूटूथ यूज करते हैं हम, ठीक है, ये ब्लूटूथ के थ्रू
कनेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। उसके बाद हम हार्ड कॉपी यानी प्रिंट प्राप्त कर लेते हैं। और बात करें हम वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रही टेक्नोलॉजी की बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बात की जनरली जो परंपरागत प्रिंटर हो गए एंड जो मॉडर्न प्रिंटर हो गए यानी वो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं। परंपरागत जो ट्रेडिशनल होते हैं वो केबल से कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस तो है, ठीक है, और इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि ये भी बिजली से चलता है। दो चीज़ हो गई, आउटपुट डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके दे देता है। तो फ्रेंड्स ये तो रही एक बात प्रिंटर की, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रिंटर डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक, ये जो प्रिंटर होता है हमने बात की यानी एक्सटर्नल, यानी ये बाहरी डिवाइस है, क्योंकि जब भी हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ बाहर से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, कुछ इंटरनल होते हैं। इंटरनल की यदि हम बात करें जैसे सीपीयू की हमने बात की थी, सीपीयू में मदरबोर्ड हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, रैम हो गया, रोम हो गया, वो इंटरनल यानी सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है, वो भी हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात की जो प्रिंटर है एक एक्सटर्नल डिवाइस है हार्डवेयर की, तो प्रिंटर हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंटर की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। प्रिंटर सबसे पहले प्रिंटर का डिजाइन कब किया गया और पहला प्रिंटर कौन सा था, ठीक है, और आजकल कौन से प्रिंटर हैं, इसके बाद प्रिंटर के प्रकार, ठीक। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। इन्होंने सबसे पहले जो एक डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था जो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है। डिफरेंस इंजन के साथ साथ इन्होंने एक ये बात रही है फ्रेंड्स 19वीं सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में एक प्रिंटर डिजाइन किया था इन्होंने डिफरेंस इंजन के साथ ही, ठीक है। प्रिंटर इन्होंने डिजाइन तो कर लिया लेकिन उसका निर्माण और प्रोसेस की यदि हम बात करें, क्योंकि डिफरेंस इंजन भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था, तो जो प्रिंटर है वो डिजाइन किया हुआ 20वीं शताब्दी आते आते तक यानी 20वीं सेंचुरी तक भी, 20वीं सेंचुरी तक भी उसका निर्माण कंप्लीट नहीं हो पाया। कुल मिला के वो जो डिजाइन था वो पूर्ण नहीं हो पाया। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, यानी प्रिंटर की शुरुआत 19वीं शताब्दी यानी चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन के साथ से हो जाती है। लेकिन सर्वप्रथम यानी कि सर्वप्रथम हम सबसे पहले यदि प्रिंटर की बात करते हैं, यदि हम सबसे पहले प्रिंटर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये जापानीज कंपनी ने बनाया, इसका निर्माण जापान की एक कंपनी ने किया इसका निर्माण। ये बात है 1968 यानी 1968 में जापान की एक कंपनी, ठीक है, जापान की कंपनी का नाम है एप्सन। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना सर्वप्रथम यानी सबसे पहले यदि प्रिंटर की बात करते हैं तो 1968 यानी 1968 में जापान की एक कंपनी है एप्सन, उसने इसका निर्माण किया एक प्रिंटर का। उस प्रिंटर के नाम की यदि हम बात करते हैं तो EP101, EP101 नामक एक प्रिंटर आया सबसे पहला। इसको सबसे फर्स्ट यानी प्रथम प्रिंटर माना जाता है। तो जापान की कंपनी यानी एप्सन कंपनी जो प्रिंटर के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणीय है और प्रिंटर का निर्माण करती रहती है। तो यहाँ पे बात करें यानी कि 20वीं शताब्दी यानी 1968 में एप्सन कंपनी ने EP101 101 नामक प्रिंटर का निर्माण किया। इसी को हम सबसे पहला कंप्यूटर का पार्ट यानी कि प्रिंटर मानते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही प्रिंटर के हिस्ट्री के बारे में, ठीक। इसके बाद यदि हम बात करते हैं 1968 के बाद 1984 में भी HP
HP लेजर जेट आया जो काफ़ी प्रचलित हुआ। ठीक है, तो ये रही थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, हमने प्रिंटर के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे 1968 के बाद 1984 HP लेजर जेट आया जो लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित था। तो कुल मिलाकर इस तरह से आज हम यदि बात करते हैं तो प्रिंटर बहुत आयात यानी बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रिंटर मार्केट में आ गए हैं। फ्रेंड्स, ये रही बात प्रिंटर के हमने डिस्कस किया। ठीक है, प्रिंटर क्या है, इसके बाद इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, किस तरह से प्रिंटर का आगमन हुआ, किस तरह से कौन कौन सी कंपनी ने इसमें योगदान दिया। ठीक है, और बहुत सारी जो कंपनी है प्रिंटर बनाती हैं उनको आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रिंटर के प्रकार। ठीक है, प्रिंटर कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से होते हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक, ये तो भाई एक बात प्रिंटर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल यानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिगम मंच को। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है अधिगम मंच। इस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे पहले हम यानी कि दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 से पहले हम सीटेट 2020 का कंप्लीट कोर्स करा चुके हैं जिसमें CDP का बहुत सारा हमने वर्क किया है। इसके साथ साथ चाहे मैथ्स पेडागोजी हो, EVS पेडागोजी हो, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हों, वो सब हमने डिस्कस किए, हिंदी और इंग्लिश भी, तो उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की या और भी किसी चीज़ की जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे यानी टाइप्स ऑफ प्रिंटर, यानी प्रिंटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रिंटर की जब भी हम बात करते हैं इसकी उपयोगिता यानी यूज, इसकी उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, प्रिंटर को कई तरह से बांटा है। बेसिकली इसको दो तरीके से बांटते हैं। कंप्यूटर के दो प्रकार देखे जाते हैं कंप्यूटर में, मतलब प्रिंटर के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंटर के कौन कौन से दो प्रकार होते हैं। डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आता है, इसलिए हम ऐसा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम प्रिंटर की बात करते हैं, प्रिंटर के प्रकार, तो प्रिंटर के दो प्रकार हैं बेसिकली। यदि हम पहले की बात करें, इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, यदि हम दूसरे की बात करें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फ्रेंड्स, प्रिंटर को हम अलग से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्रिंटर कई प्रकार का होता है और प्रिंटर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने बात की यानी प्रिंटर के प्रकार के, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट से मतलब है ये प्रभाव छोड़ता है। जब भी हम पेपर पर कोई भी चीज़ यानी कि डिजिटल टेक्स्ट आदि को, ग्राफिक आदि को जब हम पेपर पर प्रिंट करते हैं तो उसका प्रभाव छोड़ता है। प्रभाव किस तरीके से छोड़ता है उसे हम डिस्कस करते हैं। नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो ये प्रभाव नहीं छोड़ता। ठीक है, प्रभाव की यदि हम बात करते हैं तो इम्पैक्ट प्रिंटर, अब इम्पैक्ट प्रिंटर भी अलग से इसको डिवाइड किया है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार का होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की यदि हम बात करते हैं तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो करेक्टर प्रिंटर हो गया, करेक्टर प्रिंटर मतलब ये सिर्फ करेक्टर ही प्रिंट कर सकता है। एंड नेक्स्ट की बात करें दूसरा तो लाइन प्रिंटर। फ्रेंड्स, याद रखें यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर को भी दो पार्ट में डिवाइड करा है, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर ये सिर्फ करेक्टर ही छाप सकता है और ये लाइन में छापता है। ठीक है, तो करेक्टर प्रिंटर को भी अलग से डिवाइड करते हैं हम। इसमें आता है डॉट मैट्रिक्स और डेजिंग।
इसको यहाँ से इरेज करते हैं। यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर की हमने बात की तो 2 हो गए, लाइन प्रिंटर एंड करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर की यदि हम बात करते हैं तो इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला हो गया डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो वो हो गया डेजी व्हील। करेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर है और इसका ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद डेजी व्हील, ठीक है। लाइन प्रिंटर की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आता है लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। फ्रेंड्स, जो प्रिंटर के प्रकार हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, इसके कुछ प्रकार हैं, उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक नॉलेज ले लीजिए कि प्रिंटर के कौन कौन से प्रकार हैं। बेसिकली 2 प्रकारों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर की यदि हम बात करते हैं तो करेक्टर प्रिंटर, और इसका दूसरा प्रकार होगा लाइन प्रिंटर, ठीक है। करेक्टर प्रिंटर क्या होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और लाइन प्रिंटर क्या होता है उसको भी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे इसके प्रकार और नाम समझ लीजिए। करेक्टर प्रिंटर में भी हो गया तो डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील, ठीक है। लाइन प्रिंटर की बात करें तो ड्रम प्रिंटर, ठीक है, एंड चेन प्रिंटर। बेसिकली ड्रम की बात करें तो इसमें ड्रम नुमा आकार होता है, ड्रम की तरह एक रिबन चल रहा होता है, ठीक है, उससे ये कागज पर डिजिटल इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करता है। इसी तरह से चेन प्रिंटर की बात करें तो इसमें एक चेन चल रही होती है, ठीक है। जनरली यदि हम प्रिंटर की बात करें तो एक टाइपराइटर की तरह काम करता है। इसमें एक प्रिंट हेड लगा हुआ होता है, वो रिबन के थ्रू पेपर पर छापता है, ठीक है। ये रही एक बात। अब यदि हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसके प्रकार की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके 3 प्रकार हैं नॉन इम्पैक्ट के। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले लेजर प्रिंटर, ठीक। दूसरे की यदि हम बात करें तो थर्मल प्रिंटर, एंड थर्ड की हम बात करें तो लेजर हो गया, ठीक है, थर्मल हो गया एंड इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर। फ्रेंड्स, नॉन इम्पैक्ट, सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर लेते हैं। इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है, यानी कि इसमें क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके प्रकार की बात करें तो ये हमने डिस्कस कर लिए। नॉन इम्पैक्ट में हो गए लेजर, ठीक है, ये लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, एंड ये थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। फ्रेंड्स, यदि हमने सबसे पहले बात की इम्पैक्ट प्रिंटर प्रभाव छोड़ता है। इसमें जो 3 चीज़ें होते हैं, प्रिंट हेड होता है, ठीक, प्रिंट हेड, और एक होता है आई होप दिख रहा होगा, रिबन कार्ट्रिज, ठीक है। 2 चीज़ हो गई, प्रिंट हेड, रिबन कार्ट्रिज एंड हमारा कागज पेपर जिस पे हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो सिस्टम में इस तरह से एक सेट होते हैं कि प्रिंट हेड और रिबन कार्ट्रिज और कागज तीनों का संबंध होता है, यानी भौतिक संबंध होता है। जब भी हम प्रिंटर को संचालित करते हैं, प्रिंटर को चलाते हैं, तो प्रिंट हेड रिबन पर टच होता है एंड रिबन फिर स्याही के थ्रू, इसमें क्या होती है फ्रेंड्स, इंक, यानी रिबन कार्ट्रिज पेपर पर चल रहा होता है, प्रिंट हेड उस पर टक टक करता है एंड देन कागज पर हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर की यदि हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, शोर क्यों मचाते हैं, क्योंकि जो प्रिंट हेड होता है वो रिबन पर चलता है और रिबन के बाद ये कागज पर टक टक की आवाज़ करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्राइस की यदि हम बात करें तो ये सस्ते होते हैं, लेकिन ये शोर मचाते हैं और काफ़ी हद तक कट कट की आवाज़ करते हैं। तो ये होगा इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट की यदि हम बात करें तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंट हेड हो गया, मान के चलो ये प्रिंट हेड है,
ठीक है, ये इस तरह से सेट है। इसमें एक रिबन यहाँ पे चल रहा है, ठीक, रिबन के नीचे ये पेपर लगा हुआ है, ठीक। तो जब भी हम इसे ऑपरेट करेंगे, जब भी हम चलाते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं, तो ये प्रिंट हेड रिबन पर चलता है, रिबन पर स्याही लगी हुई होती है, एंड ये पेपर पर हमें हमारा ग्राफिक और पिक्चर आदि या टेक्स्ट को प्रिंट कर देता है। तो फ्रेंड्स ये रहे इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार की बात की, करेक्टर और लाइन, तो ये लाइन में चलता है और एक एक करेक्टर छापता है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। डॉट मैट्रिक्स हो गए जो काफ़ी पॉपुलर है, एंड डेजी व्हील। इसके बाद ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव नहीं छोड़ता, और ये अभी हमने 3 चीज़ों की यहाँ पे बात की थी, यानी प्रिंट हेड, ठीक है। प्रिंट हेड के बाद बात करें तो रिबन कार्ट्रिज, ठीक, एंड हमारा पेपर, जो भी हम कागज जिस पर हम प्रिंट कर रहे होते हैं। इन तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई भौतिक संबंध नहीं होता, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो उसमें संबंध होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों का कोई संबंध नहीं होता। इसकी अलग से टेक्नोलॉजी होती है। प्रिंट हेड जो होता है रिबन पर ना टकराता, और वो पेपर इस तरह से पेपर पर नहीं प्रिंट करता। फ्रेंड्स यहाँ पे लेजर टेक्नोलॉजी काम करती है। कुल मिला के बिना इम्पैक्ट के ही पेपर पर कोई भी हम टेक्स्ट, कोई भी ग्राफिक आदि को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये रही एक बात नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं। एंड इसमें लेजर टेक्नोलॉजी काम करती है, इसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। मैंने बताया ये शोर नहीं करते, ठीक है। ये थोड़े एक्सपेंसिव तो होते हैं, महंगे, ठीक, और इससे जो काम होता है बहुत ही सहजता से और आसानी पूर्वक होता है, बिना किसी शोर के, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी की यदि हम बात करें, जो प्रिंट निकल कर आता है हार्ड कॉपी, क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया, यानी कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। आई होप ये हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंटर की हमने बात की। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक, और ये हमें परिणाम यानी कि आउटपुट दे देते हैं। प्रिंटर के प्रकार की यदि हम बात करें तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की हमने बात की तो प्रिंट हेड, रिबन कार्ट्रिज एंड पेपर, ठीक है। इन तीनों का भौतिक संबंध होता है जिसके थ्रू हम पेपर पर प्रिंट ले पाते हैं, ठीक। एंड नॉन इम्पैक्ट की यदि हम बात करें तो इनका तीनों का भौतिक संबंध कोई नहीं होता, यानी प्रिंट हेड, रिबन कार्ट्रिज एंड पेपर, इन तीनों का संबंध नहीं होता, लेकिन हम फिर भी प्रिंट ले पाते हैं ग्राफिक और टेक्स्ट, और उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। ये शोर नहीं करते। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो वो शोर करते हैं। बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है एक टाइपराइटर की तरह काम करता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर की हम बात करें तो बिल्कुल टाइपराइटर जैसे काम करता है, जैसे टाइपराइटर होता है, ठीक है। रिबन पर इस तरह से पेपर पर वो प्रिंट करता है टक टक की आवाज़ करके, ठीक है। टाइपराइटर आपने देखा होगा, नहीं भी देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रही एक बात। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार की भी यदि हम बात करते हैं तो करेक्टर प्रिंटर होता है, ठीक है। सिर्फ ये एक करेक्टर को एक बार में छापता है। लाइन प्रिंटर की बात करें तो एक लाइन को एक बार में छाप देता है। करेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट की यदि हम बात करें तो लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। फ्रेंड्स ये रही वीडियो, ठीक है। प्रिंटर के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसका पार्ट 1 डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट, इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद करेक्टर प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर क्या होता है, एंड देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन से होते हैं, ठीक, किस तरह से वर्क करता है, इसके भी क्या और प्रकार होते हैं, या कौन सी कंपनी इसका ज़्यादा निर्माण करती है। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, एंड देन ड्रम प्रिंटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, उसके कौन कौन से फंक्शन एंड पार्ट्स होते हैं। इसके बाद चेन प्रिंटर, ठीक है। कि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर हैं, ज़्यादा यूज में होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड देन नॉन इम्पैक्ट की यदि हम बात करें तो लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैंने जो बात की, जो जनरली प्रिंटर होते हैं वो केबल के द्वारा कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से, लेकिन नई टेक्नोलॉजी में यदि हम बात करें तो ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाते हैं प्रिंटर, एंड
वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाते हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हें वायरलेस प्रिंटर बोलते हैं। वायरलेस प्रिंटर क्या होता है उसे डिस्कस करेंगे। एंड आजकल नई टेक्नोलॉजी में और देखते हैं तो नेटवर्किंग प्रिंटर भी आ गया है। नेटवर्किंग प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी कंपनी इनका निर्माण करती हैं, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्लास नंबर 4 थी, इसमें हमने प्रिंटर डिस्कस किया, ठीक है, प्रिंटर के प्रकार डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में प्रिंटर के प्रकार डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको हेल्प करेगी। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है, थोड़ी सी हेल्प करता है, ठीक है, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपना क्वेश्चन जरूर से बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, दैट वाज एसपी सिंह, साइनिंग ऑफ।